आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, शिवो हम ट्रिपल थ्री चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? चलिए इस लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। अभी आप जो भी लाइफ पास ऑन कर रहे हो, आफ्टर योर फिजिकल डेथ, जब हम ऊपर जाते हैं हायर डायमेंशंस में, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि इस लाइफ से पहले की लाइफ में हम क्या करके आए हैं, इस लाइफ में हमने क्या लेसन्स लिए थे जो हमारे ड्यूज रह गए हैं, हम नहीं कंप्लीट कर पाए, या हमने क्या और कर्मास बनाए हैं, दिस एंड दैट एवरीथिंग। तो वहाँ पे हम अपने सोल गाइड्स, सोल मास्टर्स एंड गाइड्स ऑफ काउंसिल्स के बीच में हम ये डिसाइड करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट बर्थ में लेके जाएंगे, ऐसे क्या कर्मास हैं जो हम नेक्स्ट बर्थ में पूरा करेंगे, या फिर ऐसी क्या चीज़ें जो बहुत टाइम से पेंडिंग चली आ रही है हमारी सोल के लिए, उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत सारे कार्मिक सोल्स के साथ हम अपने कार्मिक टाइप क्लियर करना चाहते हैं। कुछ रिपीटेटिव साइकिल्स जो बहुत समय से चले आ रहे हैं लाइफ आफ्टर लाइफ, उनको हम सोचते हैं कि चलो इस लाइफ में हम उसका एंड कर देंगे। बहुत सारे वाउज, कमिटमेंट्स जो हमने पहले कभी दिए हुए हैं, वो हमें लगता है कि ये हम कैरी कर रहे हैं, इसको भी इस लाइफ में हम क्लियर कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं, सोल लेसन्स होते हैं डियर फ्रेंड्स। मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है कि हम बार बार री इनकारनेट ऐसे ही पैसे पावर को एंजॉय करने के लिए नहीं आते हैं। हम आते हैं अपने कर्मास को रिपे करने के लिए, कुछ सोल लेसन्स को लर्न करने के लिए, कुछ अनुभव लेने के लिए हम आते हैं। अपने आप को हर एक सोल लेसन्स जो होते हैं उसमें मास्टरी दिलाने आते हैं, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें क्या, इस लाइफ का मेन पर्पस हमारा क्या होगा। दिस इज नोन एज सोल पर्पस, कि हमें क्या इस लाइफ में कंप्लीटली हमें क्या अचीव करना है। उसके बाद बारी आती है कि जब हमें पता चल गया कि हमें ये अचीव करना है, तो क्या सिचुएशंस होंगी, कहाँ हम बर्थ लेंगे, किस फैमिली में बर्थ लेंगे, फैमिली की एनवायरनमेंट क्या होगी, तब वो डिसाइड होता है। ये उसी तरह से है फ्रेंड्स, जैसे हम पहले स्टोरी राइटर स्टोरी ले लेता है, उसके बाद से उसके कैरेक्टर्स को सेट करते हैं, वो सेट करते हैं कि शूटिंग कहाँ पे होगी, क्या होगा, एवरीथिंग। तो इन सब लेसन्स को लेने के लिए जिन कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, तो हम अपने सोल फैमिली में, हमारी ऊपर सोल फैमिली होती है जिसको हम बर्थ आफ्टर बर्थ हम उनको कैरी करते हैं, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स लेके आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टफ लेसन्स है हमारे लिए, तो हो सकता है हमारी सोल फैमिली उतने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए रेडी ना हो, तो हम अदर सोल फैमिली से भी वो कैरेक्टर्स ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी रहता है। बिकॉज वो हमारे साथ बाय हर बर्थ पे या बर्थ आफ्टर बर्थ वो नहीं आ रही है, तो वो कंफर्टेबल फील करेगी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए। सपोज अगर आपको फॉरगिवनेस का लेसन लेना है, अनकंडीशनल लव का लेसन लेना है, तो कोई एक सोल ऐसी चाहिए होगी जो आपको इतना पेन दे, इतना बिट्रेल दे, इतना डीप लेवल पे आपको तोड़े कि आप वो फॉरगिवनेस के लेसन को मास्टर कर सको। समझ रहे हो ना? तो ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए बहुत सारी सोल को चूज करते हो, उनसे बात करते हो, और लास्ट में जब वो एग्री होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हाँ ठीक है, मेरा ये सोल पर्पस है, ये मैं प्ले करूंगा इस लाइफ में, और इसको फुलफिल करने के लिए सारी सोल्स मुझे सपोर्ट करेंगे। ये पीपल, प्लेस, सिचुएशन, सबके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इवन हमारे पेट एनिमल्स के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कौन से सिटीज में जाएंगे उसकी एनर्जीज के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मतलब एवरीथिंग, सारी चीजें हमारे साथ होती है। तो फ्रेंड, ये तो हम प्री बर्थ में करते हैं, लेकिन उस समय हमारी थॉट प्रोसेस या हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर क्या होता है? एज पर दिस बर्थ, इस बर्थ में हमने अपनी विजडम को कितना ग्रो किया है, उसके हिसाब से हमारी चेतना होती है। तो हमें लगता है कि हम ये सारी चीजें इजीली कर पाएंगे, तो हम वो सारा प्लान कर लेते हैं। बट हमें जब हम री इनकारनेट होते हैं, तो हमें एक वेल ऑफ एमनेशिया दिया जाता है, जिससे कि हम सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमने इन सारी सोल्स को यहाँ प्लान किया है, यहाँ प्रोजेक्ट किया है अपने इस जर्नी के लिए। एंड ये सब हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, ये हमारे सोल लेसन, सोल लर्निंग, हमारी सोल इवोल्यूशन के लिए है। यहाँ पे आने के बाद जो सोल्स हमारे साथ आई हैं वो भी भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं। तो जो हमने डिसाइड किया था, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा कैरेक्टर में आ जाती है। जैसे अगर कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो बहुत ज्यादा अपने कैरेक्टर्स में कंटिन्यू रिपीटेटिव वो रहने लगता है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट,
मे बी आपको परेशानी हो कि आप स्टक फील करें, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उन चीजों से। हम क्यों सोल लेसन, सोल पर्पस लेके आए हैं? इसीलिए ना कि हम यहाँ से ग्रोथ कर सके, हमारी जर्नी आगे बढ़ सके। बट अगर हम कुछ ऐसा लेके आए हैं जो हमें और स्टक कर रहा है और हमें निकलने नहीं दे रहा है इन सब चीजों से, मतलब हमारी ग्रोथ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम स्टक हो गई है, तो वैसे में क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा हमें एक फ्री विल दी जाती है। फ्री विल जहां पे सोल को लगे कि नहीं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाती है। बहुत बार सोल के मन में परेशानियों से ऐसा होता है कि सुसाइड ही कर ले, अपनी फिजिकल बॉडी को एंड कर दे। तो वैसे में हमारे पास फ्री विल रहती है, हमारी सोल को पता रहता है कि बेटर टू कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करते हैं। इतनी ज्यादा पेन, अपनी लाइफ हम बर्बाद कर दें, अपनी लाइफ को खत्म कर दें, इससे बेटर है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार रद्द करते हैं या पोस्टपोन करते हैं फॉर फर्दर लाइफ। दोनों ही पॉसिबिलिटीज है कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस लाइफ में मैं ये लेसन नहीं ले पा रहा हूं, अगर मैं ये लेसन लेने के लिए जाऊंगा तो बाकी सारी चीजें मेरी रह जाएगी। समझ रहे हो ना आप? एक साथ बहुत सारी चीजें अगर आप लेके आए हो, आपको फॉरगिवनेस पे भी मास्टरी करनी है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है, आपको अपनी कुंडलिनी राइज भी करनी है, और आपको कुछ ऐसे बहुत पास्ट लाइफ के कार्मिक पीपल्स को लेके आए जिनके साथ बहुत हैवी आपका कर्माज है, उनको भी रिपे करना है। और किसी एक चीज के लिए आप इतने परेशान हो रहे हो, सपोज फॉरगिवनेस के लेसन के लिए आपके ये सारे लेसन रह जाएंगे। फॉरगिवनेस का लेसन आपके ऊपर इतना टफ पड़ रहा है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहे हैं सोल्स और पीपल प्लेस सिचुएशंस, वो आपके ऊपर इतने हावी हो रहे हैं कि आप फॉरगिवनेस तो दूर की बात, उस लेसन को तो लर्न कर ही नहीं पा रहे हो, बाकी सारी चीजों को भी आप मतलब नहीं कर पा रहे हो, गिव अप कर दे रहे हो। गिव अप मतलब ऑन योर लाइफ, अपनी लाइफ को गिव अप करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे में बहुत सही डिसीजन होता है फ्रेंड्स कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज कर दें फॉर दैट फॉरगिवनेस पर्पस। ये हुआ कि जरूरी क्यों है, जहां पे आप अपनी लाइफ को गिव अप कर रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि इस लाइफ में मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये मेरे बियॉन्ड द लिमिट है। एक बात और फ्रेंड, आपकी सोल में उतनी स्ट्रेंथ है, जब तक आपकी सोल में स्ट्रेंथ रहेगी तब तक आपको गिव अप करने नहीं देगी। वो गिव अप करने का जो पर्सन सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? कुछ तो देखो प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हैं वो सुसाइडल चीजें कि उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स, फैमिली, किसी का वो चैप्टर कार्मिक अकाउंट्स रहता है। बट अगर इन नॉर्मल भी बहुत सारी सोल फेडअप होके बीच में गिव अप कर देती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता सुसाइड करना इस लाइफ में, बट कर देती है। तो सोल को पता होता है कि कहाँ पे उसकी लिमिटेशंस ओवर हो रही है, कहाँ पे उसे बस स्टॉप हो जाना है, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए अपने फ्री विल को यूज करती है। तो इसीलिए सोल कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी बहुत जरूरी होता है। अब फ्रेंड ये बात आती है, क्या सिंपल हम कार्मिक को बुला के अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज कर दें, इससे हो जाता है चीजें? नहीं फ्रेंड्स, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सबसे पहले तो आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने के लिए शॉर्ट मेडिटेशंस में नहीं हो सकता है। ये सब हायर डायमेंशंस की बातें हैं फ्रेंड्स। जब तक आप थॉटलेस स्टेट में नहीं जाते, जब तक आप ट्रांस स्टेट में नहीं पहुंचते हो, तब तक आपका ये मेडिटेशन, ये डीप हीलिंग सेशन काम नहीं करता है। तो आपको टाइम देना होता है। सेकेंड थिंग, आपको सारे काउंसिल ऑफ गाइड्स सबके बीच में सबसे पहले तो आपको उन्हीं सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करना होता है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो एकदम आपकी लाइफ टेकिंग, जैसे डिजीज होते हैं ना, वैसे लाइफ टेकिंग वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। और वो आपके हायर सेल्फ, आपके गाइड्स, मास्टर आपको गाइड करते हैं कि ठीक है, अगर आप 5 कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हो तो इसमें ये वाला आप कैंसिल कर सकते हो। अब अगर आप सिंपल सोल्स को बुला के आप रिलीज कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट, सपोज एक ही सोल आपको 2-3 लेसन देने आई है, आपको एक जगह मास्टरी भी करा रही है, बीइंग अ न्यूट्रल कार्मिक, जहां पे वो आपको ट्रिगर जरूर करती है बट गला दबाने वाला सीन नहीं होता है। वहां पे वो आपको नॉर्मलाइज भी करती है, आपको ट्रिगर करती है इन द सेंस कुछ बोल दी, जैसे घर में बच्चे होते हैं, बहुत बार वो थोड़ा रूड बात करते हैं तो पेरेंट्स को तकलीफ होती है, उनको लगता है कि मुझे डिटैचमेंट में जाना चाहिए। तो मे भी आपके बच्चे आपको डिटैचमेंट सिखाने आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों के चलते आप सुसाइडल थॉट्स ले आओ, ऐसा नहीं होता है ना। ये होते हैं न्यूट्रल कार्मिक, कि आपको कार्मिक भी है, सोलमेट भी है। तो ऐसी अगर सोल है जो बाकी जगह आपको इस टाइप के लेसन दे रही है और एक जगह एकदम डैम कार्मिक, मतलब एकदम डेविल वाला कार्मिक बन के है, जहां पे उसको अपने पास्ट लाइफ के कर्मा रिपे कराने। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहां पे पहले
एकदम डीप कार्मिक कनेक्शंस होता है, और जब वो कार्मिक सिचुएशंस, वो अकाउंट्स क्लियर हो जाता है तो वही सोल सोलमेट बन जाती है कार्मिक से ट्रांसफॉर्म होके। तो अगर आपने उस सोल के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट सारे रिलीज कर लिए फ्रेंड, तो आपके सारे वो जहां जहां कनेक्ट है, जिस जिस एपिसोड में, जिस जिस स्क्रिप्ट में उसको अपना रोल प्ले करना है, डिफरेंट रोल प्ले करना है, वो सब जगह से रिलीज हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगा फ्रेंड। इसीलिए सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। और ये ऐसा ही नहीं कि हमारे मन में आया, हमने सारी पार्टीज को, सारी कार्मिक पार्टीज को रिलीज कर दिया। बहुत सोच समझ के रिलीज करना पड़ता है। और सोल पर्पस में पार्टियों को रिलीज करना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप जो एक्सपीरियंस करने आए हो, अगर आपके लाइफ में कोई रिपीटेटिव पैटर्न चला आ रहा है तो उससे जुड़े हमें सारे सोल को रिलीज करना है। बात समझ रहे हो आप? दोनों में डिफरेंस है। अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने बस मेडिटेशन में गए हो, हार्डली 15-20 मिनट का मेडिटेशन आपने किया है, सोल्स को बुलाया है, कार्मिक रिलीजिंग की है, फॉरगिवनेस की है, टाटा बाय बाय। ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। हमें कार्मिक सोल से मतलब नहीं है, हमें वो पर्पस से मतलब है। उस पर्पस से जुड़े जो भी पीपल, प्लेस, सिचुएशंस है, उनसे हमें अपने कॉर्ड्स कट करने हैं, उनसे हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना है। सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, किसी खास पर्पस, लेसन, एक्सपीरियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सेशन लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे कंप्लीट सोल कॉन्ट्रैक्ट की रिलीजिंग होगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये मतलब किसी के थ्रू मेरे पास जैसे डिवाइन का मैसेज आया था कि मुझे ये बनाना है सेशन, तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि ये इतना इजी नहीं है। मतलब जिन्होंने मेरे कुछ जो सोल फैमिली है उनको ये नीडेड है, तो उन्होंने बोला कि मैम आप ये वाला सेशन कराइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल है। तो मैंने उनसे सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिंपल वे में इसको सिर्फ 20-25 मिनट का मेडिटेशन डाल के नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिंपली सबको ही करवा रहे हैं वैसे करवा दीजिए, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। आई टुक 7 to 10 days। मैंने डिवाइन से प्रेयर किया कि मुझे पूरा डाउनलोड चाहिए, मुझे पूरा डिटेल चाहिए, क्योंकि मेरे हार्ट से अलाउड मेरे हार्ट में ये बार बार आ रहा था कि इसको बहुत सेफली करवाना है। कुछ भी ऐसा गलत हम नहीं कर सकते जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े, हमारी बाकी चीजें भी डिले हो जाए। तो ये सेशन को मैंने थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग मैंने गाइडेंस भी ली है। 3 सेशंस की गाइडिंग आई है, 3 इंटेंस ट्रांस में जाके डीप मेडिटेशन सेशन की आई है। उसमें आपका हर दिन 1.5 घंटे का मेडिटेशन रहेगा, जिसमें आपके स्टार्टिंग के हाफ एन आवर तो आपको ट्रांस में जाने में टाइम लग जाएगा। फर्स्ट डे हम सारे पास्ट कर्मास को रिलीज करेंगे, जो पार्टी वाइज सिर्फ हमने किसी के साथ गलत किया है और हमें वो अनुभव करके रिलीज करना है। इस टाइप की चीजें हम फर्स्ट डे रिलीज करेंगे। सेकंड डे हम रिलीज करेंगे जो भी आपके लाइफ में रिपीटेटिव पैटर्न्स चले आ रहे हैं, जहां से आप फेडअप हो चुके हो और जिसका एंड ही नहीं हो रहा है, उन सारों को रिलीज करेंगे। थर्ड डे हम सारी चीजों को, जो लेसन हमने लर्न कर लिया है, उनके कार्मिक्स, उनकी पीपल, प्लेस, सिचुएशन को रिलीज करेंगे। जो लर्न नहीं हुआ है उनको हम रिलीज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमें वो सारे एक्सपीरियंस चाहिए, बट इस वे में नहीं चाहिए, सफरिंग के वे में नहीं चाहिए। तो हमारा थर्ड सेशन उस पर बेस्ड होगा कि हमारे सारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, मास्टरशिप, सभी कुछ हमारी सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहे और हम सभी चीजों को ले पाए सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ सफरिंग। सफरिंग को हम अपने लाइफ से आउट कर देंगे और सब चीजें हम 5th डायमेंशन से लेंगे। और ये सारी चीजों को फ्रेंड ऐसे ही हम हवा में नहीं कर सकते। इन सारी चीजों का सच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आकाशा में रिकॉर्ड्स होता है। तो इन सारी चीजों को हम वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिफॉर्म, रीराइट करके हम आकाशा में स्टोर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द काउंसिल ऑफ गाइड्स। तो मैं पहले भी इस टाइप के सेशंस कराती हूँ फ्रेंड्स। मेरे एंसेस्टर सीलिंग के सेशंस होते हैं, इतने ही 2 दिन 3 दिन के सेशंस होते हैं, काफी इफेक्टिव होते हैं। और ये भी मुझे गाइडेंस मिल रही है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सोच के ये सेशन तैयार किया है विद द गाइडेंस ऑफ शिव शक्ति, कि मुझे 3 सेशन, मैंने सोचा था इसको 2 सेशन में करूं, बट बार बार मुझे 3 सेशंस के गाइडेंस आ रहे, शायद इसीलिए कि अब ये जब मैंने 3 सेशंस का पूरा तैयार किया ना शेड्यूल, देन आई गेट रिलैक्स्ड कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इसमें हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो बोलते ना कि अपने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना था, हमने सुन लिया और हमने बैठ गया और करने के लिए नहीं। हम प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के साथ ये करेंगे जिससे कि हम सफरिंग से बाहर भी आ जाए, हमारा कुछ छूटे भी ना।
हमने बहुत मुश्किल से ये लाइफ डिजाइन की है फ्रेंड्स, सारे सोल को एकजुट किया है, सबके डेट्स लिए हैं कि आर यू अवेलेबल विथ मी फॉर दिस लाइफ। जब वो सब रेडी हुए तब हमने ये लाइफ ली है, तो हम इस लाइफ को वेस्ट नहीं जाने देते। हम वो चीजें रिलीज करेंगे जिसके कारण हम और दब रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं, बट उन चीजों को रिलीज हम नहीं कर सकते कि जस्ट हमें मतलब हम सह नहीं पा रहे, हम उसको आगे नहीं बढ़ पा रहे, बस रिलीज करने से आराम मिलता है, सुना और कर दिया। तो फ्रेंड ये मेरा सेशन का डिटेल है और इसमें एक रिकॉर्डिंग सेशन भी, एक रिकॉर्डिंग ऑडियो भी आपको मिलेगा, मेडिटेशन ऑडियो, जो कि रेगुलर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कामिक के साथ आपको इश्यू हो रही है तो उसके साथ आप रिलीजिंग कर सकते हैं। बट ये 3 मेडिटेशन सेशंस काफी हाई लेवल के होंगे, 5th डायमेंशनल होंगे, तो ये हम ग्रुप में ही करेंगे, अंडर माई गाइडेंस वो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीथ सेशंस, 3 days इंटेंस वर्कशॉप चलेगा यहाँ पे, और आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी फ्रेंड, डिफरेंट आपका अनुभव रहेगा इसमें, और आप फील कर पाओगे कि सच में यही होना चाहिए था, यही सेशन होना चाहिए था। तो इतने जब आप इंटेंस मेडिटेशन करोगे फ्रेंड्स, तो लिटरली आप बहुत कुछ लर्न करोगे, बहुत कुछ। उसके बाद आपकी सोल बहुत लाइट फील करेगी और लॉस्ट फील नहीं करेगी, क्योंकि आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो, कुछ खो नहीं रहे हो, बल्कि सब कुछ रिफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो फ्रेंड्स अगर आप सेटिस्फाइड हैं मेरी इस टॉक से, तो प्लीज इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ, ये सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन को एक बार ये सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट कि उसके लाइफ में क्लैरिटी आती है, और साथ ही साथ जो बहुत सारी चीजें जिसके कारण वो स्टक फील कर रहा है, वो ऑटोमेटिक उनके हायर सेल्फ गाइड्स मास्टर क्लियर करा देते हैं। सो डू ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू।